जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी को इंतजार है कि CITS का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, इस बार का जो कट ऑफ है कितना जाने वाला है, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। लगातार छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे हैं। इस बार काउंसलिंग में क्या क्या बदलाव हैं, कैसे कॉलेज मिलेगा, क्या कम नंबर पर भी कॉलेज मिलने की संभावना है, सारी डिटेल में जानकारी आपको देने वाला हूं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र जो है उसमें जुड़े हुए हैं। सारी जानकारी आपको दी जाएगी, कैसे काउंसलिंग करना है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे, जैसे ही आप सभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी का कितना भी स्कोर बन सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसका पिछले बार का स्कोर जो है 81 था, 94 भी था। तो इस बार आपका जो रिजल्ट है वो आपने किस बेसिस पर तैयारी की थी और किस तरीके से आप एग्जाम दे करके आए हैं, तो वो आपको कमेंट करके बता सकते हैं। लगभग आपका कितना सही किया है आपने, उसके बेसिस पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। बट अभी आपको इंतजार करना है, अपने अपना जो है मेहनत कर लिया है, उसका परिणाम आपको मिलने वाला है। जैसे ही रिजल्ट जारी होगा तो आप सभी में से बहुत सारे छात्र छात्राओं के कमेंट्स आ रहे थे कि कट ऑफ तो है बहुत कम जाता है, क्या हमको कॉलेज मिल जाएगा। देखिए, ये जो कट ऑफ है वो क्वालिफाई कट ऑफ है, यानी कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट का मिनिमम कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है। यदि आपका 33 नंबर है, 29 नंबर है और 20 नंबर है तो आप कैटेगरीज वाइज है, और यदि आपने इतना स्कोर कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये मिनिमम क्वालिफाई है जो है, मार्क्स आपके दिए गए हैं, यानी कि इतने नंबर आपके आते हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट यानी कि भागीदारी ले सकते हैं। काउंसलिंग फीस में क्या क्या बदलाव हुआ है उस चीज़ को लेकर के अभी देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट रहता है कि कट ऑफ तो कम दिया है, बट वो केवल आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट का दिया गया है। रिजल्ट कब तक जारी होगा, रिजल्ट को लेकर के आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे। तो फाइनली 10 जून को आपको जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा निमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यदि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं जाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक दिया है, उस ग्रुप लिंक में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब से होने वाली है, तो 15 जून से आपकी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है। उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे वो उसके लिए भी एक प्रॉपर वीडियो बना दिया जाएगा। कोई भी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद आप जो है यहाँ पर देख पा रहे होंगे क्लियर। उसके बाद हम बात करेंगे, देखिए काउंसलिंग फीस में यहाँ पर बदलाव किया गया है जो कि नॉन रिफंडेबल। ध्यान रखें फ्रेंड्स, आपका स्कोर कितना बन रहा है वो आपको मेंशन करके बताना है। आपको कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा वो भी डिसाइड करना होगा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले। यानी आप काउंसलिंग में भागीदारी करने वाले हैं तो उससे पहले आपको 500 रुपये जो है पे करने होंगे, वो जो कि आपके नॉन रिफंडेबल होंगे। और ये आपको ध्यान रखना है, एक बार आपका पेमेंट कट गया तो दोबारा आपका पेमेंट नहीं काटना है। यानी कि ऑल काउंसलिंग के लिए आपको केवल और केवल 500 रुपये पेमेंट करना होगा, जो कि निमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा। क्लियर, नॉन रिफंडेबल है। पिछली बार ये 1000 था, इस बार मिनिमम इन्होंने कर दिया है 500। कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सी प्रेफरेंस आपको फर्स्ट रखनी चाहिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन सा कॉलेज आपको चॉइस करना है, कौन सा फिल करना है, कौन सा नहीं फिल करना है। वो सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में आपको जो है प्रोवाइड करता रहूँगा। यानी कि आप जो है कैसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, काउंसलिंग कैसे करनी है, नहीं काउंसलिंग आती है उसके लिए क्या करना है, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो इसको लेकर के आप जो है बेफिक्र रहिए। बहुत सारे कैंडिडेट जो है, देखिए यदि आपको गवर्नमेंट एनएसटीआई कॉलेज मिल जाता है तो उसका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। यानी कि आप इंडिविजुअल हैं, हॉस्टल है। हॉस्टल में क्या होता है कि 1400, 1500, 1600 रुपये में आपका जो है पूरी साल के लिए हॉस्टल मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो है एडमिशन फीस भी आपका लगभग जो आपका काउंसलिंग में था पिछली बार 1000 रुपये थे, वो भी आपका इंक्लूड होता था जो कि आपका एडमिशन फीस में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फीस भी आपका यदि आप गवर्नमेंट में करते हैं तो 5000 में आपका जो है एडमिशन और आपका हॉस्टल मिला करके पूरा साल में हो जाता है। बट आपको क्या है, खाने का अलग से पेमेंट वहाँ पर करना होता है यदि आप हॉस्टल में खाना खा रहे हैं। क्लियर, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट के यही रहता है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट थे कि आपका जो है, देखिए कट ऑफ को लेकर के वो डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं। कितना नंबर आपका आ रहा है वो निर्भर करता है कि आपने अच्छा मेहनत की होगी, आपने एग्ज़ाम दिया है। तो ये मिनिमम कट ऑफ हो गया, यानी कि आपका जो इतना नंबर आता है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद आपको कैसे कैसे काउंसलिंग करनी है उसके लिए एक प्रोसेस वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अभी क्या करना है, अभी आपको बेफिक्र रहना है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी कर लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है यदि अभी तक आपका नहीं बना है तो अभी भी आप बनवा सकते हैं, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाता है OBC ST कैंडिडेट से। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। EWS वाले कैंडिडेट का इसी वित्तीय वर्ष का EWS है तो आपको वो मान्य होगा, प्रीवियस का मान्य नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है।
यदि फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होगा आपको अपडेट करा दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप सभी का जो भी डाउट रहेगा वो सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी जानकारी आप सभी को देनी थी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।